हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसमें ये आपकी कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर की जाएंगी। जैसा कि पहला टॉपिक है सीक्वेंस, दूसरा है nth टर्म ऑफ एन एपी, और तीसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि ये हमारे चैप्टर का नाम ही है। ओके, और द लास्ट वन इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी आपको दिया रहेगा, उसका सारे टर्म्स का सम निकालना रहेगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को और जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी हो क्या है, सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? तो बेसिकली सीक्वेंस हम उस सेट को बोलते हैं जिसमें तो बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस होता है वो नंबर्स का सेट होता है जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं। ओके, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। आ सेट of numbers where the numbers are arranged ओके, सो डी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ओके, अब ये डेफिनिट ऑर्डर क्या है, ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सेट ऑफ नंबर्स हमने पहले सेट्स पढ़ रखे हैं, है ना। 9th स्टैंडर्ड में हमने सेट पढ़ा था, तो सेट में हमने नंबर्स का भी सेट पढ़ा था और भी चीज़ों का सेट पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेट ऑफ नंबर्स होना ज़रूरी है। ओके, नंबर्स का कोई सेट होगा। उसके बाद सेकंड जो है कंडीशन हमारी वो ये है कि नंबर्स कैसा, डेफिनिट अरेंजमेंट होना चाहिए नंबर्स का। ओके, अब ये डेफिनिट अरेंजमेंट क्या है? ओके, चलो देखते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का। एग्जांपल आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हम सभी जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5 आ गया, है ना। तो ये हमारा जो है वो डेफिनिट अरेंजमेंट है। मतलब हम एक के बाद दूसरे नंबर, दूसरे के बाद तीसरे नंबर, अगर चाहें तो हम इसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप सिंपली बोल दोगे कौन सा नंबर आएगा, 10 आएगा। ओके, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि ये डेफिनिट अरेंजमेंट है। ओके, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा वो क्या है, एक सीक्वेंस है। ओके, अब एक चीज़ यहीं पे और ध्यान दो कि ये जो पहला 1 है, पहला टर्म है, पहला नंबर है इसका, ये दूसरा नंबर है, इसको हम अभी आगे चल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या सीक्वेंस में ही इसको हम बोलते हैं टर्म 1। क्या बोलते हैं, टर्म 1। ओके, टर्म 1 मतलब T1, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहला टर्म है तो इसको टर्म 1 बोलते हैं। इसी तरह से ये दूसरा टर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं, T2। इसी तरह से तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, T3। ओके, ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, जाहिर सी बात है जितना बड़ा हमारा ये सीक्वेंस होगा उसी तरह से हमारे नंबर्स भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे अगर आप बढ़ाते जाओ, मान लो यहाँ पे n नंबर्स हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हमारे टर्म्स भी क्या होंगे, n टर्म्स होंगे उसमें, T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn। ओके, तो जो हमारा ये Tn होता है इसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, तो ये हमारा nth टर्म होता है। अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये दोनों के बीच में कुछ गैप है, और वो गैप ये है कि
2 से अगर 1 घटाओ तो क्या आएगा 1, है ना। या 1 में अगर 1 ऐड कर दो क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, फिर 2 में 1 ऐड कर दो क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, 3 में 1 ऐड कर दो क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। ओके, तो एक चीज़, एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो किसका है 1 का है ना। तो जो ये डिफरेंस सेम है, इस सेम डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके, किस चीज़ से डी से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे चल के ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं जब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो नंबर्स के बीच में या जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। और याद रहे ये डिफरेंस अगर सेम रहेगा सारे एलिमेंट्स में, सारे टर्म्स में, तभी हम इसको क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। जैसे कि जो 2 से आप एक ये 2 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1, फिर 3 से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 1, ऐसे ही 4 से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, अब सवाल बनता है कि अगर ये सीक्वेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये टर्म्स हैं, है ना, ये T1 T2 T3 ये सारे टर्म्स हैं, ये जो डिफरेंस है इनके बीच में वो कॉमन डिफरेंस है, और एक ये पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या है, एपी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो फुल फॉर्म उसका क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका वो एक सीक्वेंस ही होता है जिसमें क्या होता है आपका ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। ओके, डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम होगा, मतलब देयर विल बी अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन सब में जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है, कॉमन है। ओके, तो इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहली कंडीशन है कि सेट होना, उसको सीक्वेंस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है क्या कि जो उनके बीच में डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, जो डिफरेंस है वो बेसिकली कॉमन होना चाहिए। ओके, कॉमन मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर आप इसको मैं Tn मान लूँ, Tn है ना, तो आगे जब जाएंगे Tn से आगे भी मान लो आप एक टर्म लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, हम n नहीं जानते हैं तो Tn से आगे एक टर्म जाना है तो Tn+1 कर देंगे, और अगर घटाएंगे तो Tn घटाएंगे, है ना, ये समझ में आ रहा है। Tn+1 जैसे यहाँ पे हम T3 से T2 घटाते थे, मतलब एक आगे वाले से पीछे वाले टर्म्स को घटाते थे, तो जब आगे जाएंगे तो Tn+1 हो जाएगा, इसके आगे वाला नंबर जो रहेगा वो Tn+1 हो जाएगा, और उसके जस्ट पीछे वाला नंबर Tn ही है तो है, तो ये घटाया जब हमने तो हमें क्या मिलेगा D। ओके, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अगर कभी भी आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोले तो आप पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लो n पे आपने 1 पुट किया n की जगह पे, तो T1+1 मतलब T2 माइनस T, n की जगह पे आपने 1 पुट किया तो यहाँ 1, मतलब T2 से T1 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको D मिल जाएगा। देखो T2 कौन सा है 2 है, T1 कौन सा है 1 है। ओके, तो T2 से आप T1 घटा रहे हैं, आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। T2 की आप मान लो आपने n की जगह पर 2 पुट कर दिया। ओके, तो 2 यहाँ पे जब पुट करोगे तो 2+1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये T2 हो जाएगा, मतलब T3 से T2 घटाना है आपको। T3 कौन सा है 3 है, और T2 कौन सा है 2 है, तो 3 से 2 घटाओगे कितना आएगा 1। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो चलो आगे देखेंगे। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस in which the difference between two
consecutive terms are same is called AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हो गया। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ओके, तो एक के बाद एक देखोगे तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस मतलब इसके बाद ये है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके बाद ये है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऐसा कंसेक्यूटिव टर्म्स हम कंसीडर करते हैं। ओके, अब ये जो कॉमन डिफरेंस आपका है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो आ जाए तो आपको चौंकना नहीं है कि अरे ज़ीरो आ गया अब क्या होगा। ओके, ऐसे केस में क्या होता है, सारे नंबर्स आपके सारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन बनता है कि क्या हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है ना। जाहिर सी बात है, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन कि क्या सारे सीक्वेंस जब जो सीक्वेंस है आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्वेश्चन बनता है ना कि क्या कुछ रेयर केस हैं जब सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या सारे सीक्वेंस आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर है कि सारे सीक्वेंस आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेके और देखते हैं कि कैसे नहीं होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो एग्जांपल है आपका यहाँ पे 4, 9, 16 एंड डॉट डॉट डॉट, आगे आगे ऐसे ही हमारा सीक्वेंस क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो एक चीज़ देखो, ये आपका 1 जो है वो 1 का स्क्वायर लिखा है क्या, ये आपका 2 का स्क्वायर लिखा है और ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये आपका 4 का स्क्वायर लिखा है। ओके, है ना। तो यहाँ पे एक डेफिनिट अरेंजमेंट तो है ना, डेफिनिट अरेंजमेंट तो है, मतलब ये सीक्वेंस जो है उसका कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। सीक्वेंस होने का कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि ये डेफिनिट अरेंजमेंट है तो सीक्वेंस होगा, है ना। नंबर ऑफ सेट है, सेट ऑफ नंबर्स भी है ना, 1, 4, 9 ये सारे नंबर्स ही तो हैं। तो ये नंबर्स का सेट भी है और उसके साथ साथ डेफिनिट अरेंजमेंट में है ना। लेकिन अगर इसमें कोई एक चीज़ नहीं है तो वो क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं है ना। अगर आप देखो 4 से 1 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3, 9 से 4 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 5। ऐसे ही आप अगर 16 से 4 को घटाओगे तो 16 से 9 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 7। ओके, तो जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, मतलब सेम नहीं है ना। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। तो जो सेकंड कंडीशन हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए थी वो क्या थी कि जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं हो रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, मतलब एपी नहीं है। शॉर्ट में हम कहें तो एपी नहीं है, जबकि ये एक सीक्वेंस की कंडीशन फॉलो कर रहा है और ये एक सीक्वेंस है भी। ओके, लेकिन एपी नहीं है, इट्स नॉट एन एपी। ओके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे। हमने सेट समझ लिया, nth टर्म क्या है वो समझ लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो समझ लिया। ओके, अब इतनी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब एक चीज़ और बचता है आपका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। कोई एपी दिया है, इसमें इस सिंपल सी चीज़ होती है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन अभी करेंगे आगे। इसमें सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको मान लो ये टर्म्स ऐसे दिए हैं, अभी जो मैंने इसके पहले लिखा था आपको ढेर सारे टर्म्स थे, है ना। n टर्म्स तक हम लोग लिखे थे, tn तक, है ना। तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब कि सारे टर्म्स को अगर सम करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ओके, अब मान लो 1, 2, 3 आपको 1 to 50 दिया हुआ हो, आपने आराम से कैलकुलेट कर लिया लिख के सबको। 1 to 100 दिया हो, 1 to 1 लाख दिया हो, आप इतना बड़ा आपको अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ओके, हम लिख के तो कैलकुलेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते उसको, ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम करते क्या हैं, यहाँ पे हमें इस एपी के लिए एक फार्मूला भी मिलेगा आगे
और वो फॉर्मूले के हेल्प से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल। तो इसके आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। आपको बोल रहा है कुछ आपको सीक्वेंस दिया है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ही यूज़ करेंगे। आगे आपको जब एपी बोला जाए तो यही समझना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ दे आर एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी बताया कि कॉमन डिफरेंस होगा, सब में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बोल रहा है अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। ओके, सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व इट। देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। आपका पहला जो दिया है, मैं फर्स्ट वाला लिखता हूँ इधर, 1 बाय 1 करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं कर दूंगा, कुछ आप भी करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका ही फ़ायदा रहेगा, आपको प्रैक्टिस होगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। जब हम खुद से किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो भी बढ़ता है ना। और क्वेश्चंस को जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो भी इजी हो जाता है। चलो देखेंगे। पहला लिखा है 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद उसने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया है। अब इस डॉट डॉट का मतलब यही होता है कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, उसी तरह से आपका आगे ये प्रोग्रेस कर रही है। ये एपी जो है हमारी, ये जो सीक्वेंस है हमारा, इसी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सेट ऑफ नंबर्स होना चाहिए। तो ये सेट ऑफ नंबर है क्या, ऑफ कोर्स है, 2, 4, 6, 8 है ना। तो ये सेट ऑफ नंबर है। ओके, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना इन द सेंस कि बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर आप 4 से 2 घटाओ तो कितना आएगा, 2। 6 से हम कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, एक आगे वाले से मतलब Tn+1 से माइनस करते थे Tn को। तो Tn+1 मतलब T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली आपका 2 आएगा। इस वाले से 6 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, मीन्स वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस हियर। ओके, यहाँ पर हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एपी है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 2। ओके, अब फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे कि क्या है। यस, उन्होंने बोला कॉमन डिफरेंस भी बताना है। इट्स एन एपी, ये एक एपी है विथ अ कॉमन डिफरेंस, विथ अ कॉमन डिफरेंस। मैं सी डी लिख देता हूँ, आप लोग कॉमन डिफरेंस पूरा लिख लेना। विथ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। ओके, तो हाँ, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। ओके, तो फर्स्ट वाला आपको समझ में आया कैसे करना है। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो करने होंगे, ठीक है। अब हम ये सेकंड वाला करें या थर्ड वाला करूं, कौन सा करूं बताओ, कि कोई एक आपको करना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड वाला मुझे लगता है ये आप लोग कर सकते हो। ये 5/2 मतलब 2.5 लिखा है, ये 3/7/3 है ना। ये दोनों कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है। सो विल राइट हियर सेकंड क्वेश्चन, सी 2, 5/2, 3, 7/2। ये मेरे हिसाब से लग रहा है ये मुझे कि ये 7/3 एक्चुअली रॉन्ग लिखा है, मिस प्रिंट हो गया है। इट्स 7/2। ओके, फिर यहाँ पे आपका डैश 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 लगाया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये आपका एपी होगा कि नहीं। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये हमारा पहला टर्म क्या है, 2 है। ये क्या है, 5/2 मतलब 2.5। 5 को 2 से डिवाइड करोगे अगर तो कितना आएगा, 2.5 आएगा ना, 2.5 ही तो आएगा।
ओके, तो ये हमारा 2.5 हो गया। मतलब अगर इसको आप ऐसे लिखो, ये 2.5, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गया, 2.5, ये 3 और ये 7/2 जो है ये हमारा क्या होगा, 3.5 होगा। ओके, तो ऐसे ही ये प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब 2 के बाद 2.5, 3 के पॉइंट 3.5, उसके बाद 4 आएगा, है ना, फिर 4.5 आएगा। तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू D। और अगर आप यहाँ घटाओगे तो देखोगे, अगर ये 2.5 से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.5। यहाँ 3 से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.5। ओके, मतलब हर केस में आपको क्या मिलने वाला है, 0.5। मीन्स देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, है ना, एक कॉमन डिफरेंस है जो क्या है, 0.5। ओके, तो आप लिखोगे यस इट्स एन AP, इट्स एन AP, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, विथ कॉमन डिफरेंस, फिर से मैं कॉमन डिफरेंस को CD लिख दूंगा, विथ कॉमन डिफरेंस क्या है, 0.5 और 1/2 भी आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में इस तरह से आप कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप थर्ड वाला करेंगे। अब थर्ड वाले में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो सारे नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, नेगेटिव दिए हुए हैं। तो चलो एक मैं ये भी कर देता हूँ नेगेटिव वाला, उसके बाद फोर्थ कर दूंगा, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको खुद से करना रहेगा। ओके, लेट्स सी। तो थर्ड वाला हमें दिया है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। मतलब आपको जो आपका सीक्वेंस है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे T1 क्या है, ये है, T2 क्या है, T3 ये है, T4 ये है। ओके, अब अगर आप यहाँ से T2 - T1 करोगे, T2 - T1, तो T2 आपका क्या है, -6 है, -6 और माइनस ये T1 आपका क्या है, -10 है, तो ये -10। याद रहे ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला ये वाला है और ये -10 हमारा T1 की वैल्यू है। ओके, तो इसको हम 2 बार माइनस आएगा यहाँ पे लिखेंगे उसको, -6 और ये माइनस इंटू माइनस, दिस बिकम्स प्लस एंड 10। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये +10 है और ये -6 है, तो बड़ा कौन है, +10। +10 से आपका 6 जाएगा, घटेगा, तो कितना आएगा, +4। ओके, तो D की वैल्यू हमारी क्या आई, 4। ऐसे ही यहाँ से आप देखो T3 - T2 करोगे, T3 आपका -2 है, माइनस और फिर आपका T2 क्या है, -6, सो दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, सो दिस इज -2 + 6 एंड 6 से 2 जाएगा तो +4। ओके, तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि आपका Tn+1 - Tn जो आता है, आप लिखोगे Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू D इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। हम देख सकते हैं कि ये सारा जो डिफरेंस है क्या है, कॉमन है, सेम है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप लिखोगे यस इट्स एन AP, जैसे सब में लिखते आए हैं, इट्स एन AP विथ कॉमन डिफरेंस विथ CD 4। ओके, तो आप इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा साइन वाइन का ध्यान रखना है। ठीक है, और जल्दी नहीं करना है, जल्दी करोगे तो माइनस प्लस में गड़बड़ कर दोगे और आंसर गलत हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नियर अबाउट इसका कंट्रीब्यूशन 8 मार्क्स का है। ओके, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आता है और फिर उसके बाद इसमें 1-2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 to 10 मार्क्स मान के चलो आप कि 8 to 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये जो आसान चैप्टर्स हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं और उसके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलो इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं।
तो इसमें का एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, बाकी का आपका होमवर्क है। देखिए ये और ये आपका होमवर्क है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका 7th है ये मैं कर देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, रूट वगैरह में लिखा है, इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसको मैं खुद कर देता हूँ, बाकी का आप कर लेना। देखो ये बहुत ईजी है, ये भी डेसिमल में लिखा है, ये नेगेटिव में है, और ये आपका फ्रैक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने किए हैं, याद देखो ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा है, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग है, बट डजेंट मैटर, पॉइंट में है तो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पॉइंट में भी करके दिखाया था, तो ये ऑलरेडी पॉइंट में है, तो इसको आप पॉइंट में कर सकते हैं। और ये वाला नेगेटिव है, और यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव है, इसके जैसे नंबर्स हैं। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस, इससे इसको हटाना है, इससे इसको हटाना है, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि 7th क्वेश्चन है। ओके, तो लिखेंगे 7th क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7, 3, पहला टर्म हमारा है 3, दूसरा है 3 प्लस रूट 2, इट्स 3 प्लस रूट 2, तीसरा है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और लास्ट टर्म है 3 प्लस 3 रूट 3। उसके बाद इसी तरह से आगे ये प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो T1 क्या है, ये है, T2 क्या है, ये है, T3 ये है। आपको ये पहचानना होगा कि T1 T2 T3 कौन कौन से हैं। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको D के लिए। ओके, Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, तो चलो यहाँ देखेंगे, ये नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है सेट ऑफ नंबर है ना, मतलब सीक्वेंस है ही, डेफिनेट अरेंजमेंट है, तो ये एक सीक्वेंस है। आगे हमें पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। उसके लिए क्या चेक करेंगे कि डिफरेंस जो है वो कॉमन है या नहीं है। ओके, तो डिफरेंस कॉमन है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 पहले कैलकुलेट करेंगे। अब T2 हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, ये सॉरी 2 है, तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कट गया, आंसर क्या आया, सिर्फ √2। ओके, तो ऐसे ही T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। T3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है और इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो 3 प्लस √2, ये माइनस इसको भी नेगेटिव कर देगा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ओके, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 प्लस में, यहाँ पे 3 माइनस में, ये 2 √2 है ना। तो यहाँ से जब आप 2 √2 जो है ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस √2, इस वाले को लिख सकते हैं। यहाँ से 1 √2 1 √2, ये तो 2 √2 हो गया ऐड होके, मतलब यही मैंने स्प्लिट कर दिया है, और ये माइनस √2 है। ओके, सो दिस √2 एंड दिस √2, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स कैंसिल, क्या बचता है, सिर्फ √2, मतलब यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, और अगर आप थर्ड वाला भी करोगे ऐसे तो क्या आएगा, √2। ओके, सो Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू D इक्वल्स टू √2। सो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, दिस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस कितना, √2। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसका यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। आपको जो मैंने बोला है वो क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, ये अभी स्टार्टिंग है, तो ऐसे ही आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, और उसके सब पार्ट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं क्या बोलता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बोल रहा है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये 1 2 3 और ये 3 6 है ना, देर आर 6 क्वेश्चंस, तो ये हमें करने हैं। बोल रहे हैं कि आपको AP लिखना है, जिसमें A क्या है, कॉमन डिफरेंस, A आपका जो है वो फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं, A की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 10, और D की वैल्यू क्या दी है 5। ओके, तो अभी तक हम जो टर्म्स कैलकुलेट कर रहे थे वो किस तरह से, किस फॉर्मेट में थे, T1 T2 T3 ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, सॉन।
जिस भी सीक्वेंस को लिख रहे थे या जिस भी एपी को लिख रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जो ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए क्या है, ये देखो ये ऊपर ए लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज ए। ओके, सो ए इज द फर्स्ट टर्म हियर। तो आपको T1 की जगह पे क्या लिखना है, ए। ओके, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू इन्होंने दी है 10। ओके, और उसके बाद हम क्या करते थे, जब हमें अगला टर्म निकालना रहता था, मतलब टर्म्स दिए रहते तो हम क्या करते थे, उसी में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते थे, है ना। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था तो बताया था कि अगर आप देखो 1 में 1 ऐड करो तो 2 आ रहा है ना, मतलब अगला टर्म मिल जा रहा है। 2 में और एक ऐड करो तो क्या हो रहा है, उसका अगला टर्म मिल जा रहा है। तो ये ऑलरेडी एपी हमें लिखना है, जो कि जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस दिया है। तो जो इसके अगला टर्म होगा उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 5 का। मतलब ये 10 है तो अगला क्या होगा, 15 है ना, ए प्लस डी। तो ये क्या हो गया 15। इसके बाद वाला क्या होगा, ए प्लस डी, और एक बार और डी ऐड करेंगे, है ना, ए प्लस डी, मतलब ये 2d हो गया, ए प्लस 2d। ओके, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मतलब 10 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 20, है ना। तो इसी तरह से आपको 5 ऐड करते जाना है। अब इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 25, इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा 30। ओके, सो वी गेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ओके, तो यही आपको लिखना था। इजी है कि नहीं है ना। तो चलो इसके आगे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है ए की वैल्यू कितनी, -3, बी की वैल्यू डी। ओके, सॉरी, डी की वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टर्म्स आपका T1 होगा वो अगर ए है, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस आपका है डी है वो क्या है, कुछ दिया है, ठीक है। लेट्स सी डी, हम सी डी जो कॉमन डिफरेंस उसको डी से डिनोट करते हैं। तो T1 ए है तो T2 क्या होगा, T2 का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस डी। T3 के लिए लिखेंगे ए प्लस 2d। T4 के लिए लिखेंगे ए प्लस 3d। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो करके देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने a1 इक्वल्स टू दिया, a मतलब T1 की वैल्यू दी है -3 और d की वैल्यू 0 दे रखी है ना। तो हमारा सारा नंबर क्या होगा -3, है ना, क्योंकि 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो -3 जो आपका AP आएगा क्या, -3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 0 था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ये फोर्थ वाला, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बहुत इजी है। -1.25 और d इक्वल्स टू 3 दिया है, ठीक है। तो T1 कितना है हमारा -1.25, T2 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी मतलब -1.25 a प्लस डी, तो दिस इज 3। ओके, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। और यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे 3 से 1.25 को, तो हमारे पास बचेगा 2.75 पॉजिटिव में। ऐसे ही T3 के लिए a प्लस 2d करेंगे, और a प्लस 2d करेंगे तो -1.25 प्लस 2 इंटू 3, ये आपका 2 इंटू 3 होगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 इंटू 3 लिखने जा रहा है, 2 इंटू 3। ओके, तो ये 6 हो गया 2 इंटू 3, सो दिस बिकम्स -1.25 प्लस 2 3 जा 6। ओके, अब 6 से जब आपको 1.25 घटाओगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ऑफकोर्स घट जाएगा, है ना। तो 6 से आपको 1.25 घटाना है, सो दिस बिकम्स 4.75। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। पहला आपका जो T1 है वो -1.25 है, T2 2.75 है, T3 आपका क्या है 4.75 है, एंड प्लस सॉरी डॉट 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 आप आगे करके इस AP को लिख सकते हैं। ओके, तो सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस जो आपके बचते हैं 2-3 वो आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थर्ड वाला, देखते हैं उसमें क्या है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। ये आपको उन्होंने बोल दिया कि पहले से ये क्या है, एक एपी दिया है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। जो सी डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी सेम होगी, हर जगह क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये पहले से बता दिया इन्होंने कि ये एक एपी है। तो फर्स्ट टर्म बताना है, पहला वाला क्वेश्चन उठा लिया जाए, देखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा यही तो है, दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज T1। ओके, सो T1 इक्वल्स टू 5, और कॉमन डिफरेंस इन्होंने बोला है, पूछा है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो। तो हम माइनस वाला क्यों लेने जाएं जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं गलत होने के, है ना। तो हम इससे इसको घटा देंगे, तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 कर देंगे, और T2 क्या है, 1 है, -5। ओके, सो 1 से 5 जाएगा, क्या आएगा, 4। साइन कौन सा बड़ा है, ये वाला नेगेटिव, सॉरी नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला नेगेटिव वाला, तो साइन BC का आएगा, मतलब -4। तो D इक्वल्स टू क्या आया, -4। ओके, पहला टर्म क्या है 5, D क्या है माइनस। तो इसी तरह से आप अगला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला वाला डेसिमल में है, कोई एक बोलो मैं कर दूं, दो आप लोग खुद से कर लेना। देखो फर्स्ट टर्म यही है सबका, फर्स्ट टर्म इसका 0.6 है, इसका 127 है, इसका 1/4 है ना। तो आपको क्या करना है, इससे इसको घटा के D निकाल लेना है, इससे इसको घटाना है। ये देखो 0.9 से 0.6 घटाओगे क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। इसी तरह से 135 से 127 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो इसका D 8 आ जाएगा। ये मैं फोर्थ वाला कर देता हूँ। ओके, सो देखो ये उसमें दिया है 1/4 फ्रैक्शन है, 3/4 एंड 5/4 एंड दिस इज 7/4। ओके, एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू, a मतलब a इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू क्या है, 1/4, है ना। a अगर बोला जाए तो आप T1 समझो, a का मतलब टर्म 1। ओके, सो दिस इज टर्म 1, मतलब 1/4 दिया है हमें फर्स्ट टर्म, और हमसे d पूछा गया, तो d इक्वल्स टू क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, है ना। तो T2 हमारा क्या है, 3/4 माइनस 1/4। ओके, यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को सिर्फ सॉल्व कर लोगे, मतलब 3 से 1 गया तो 2, और यहाँ नीचे 4 है तो 4, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो दिस बिकम्स 1/2। तो D क्या है हमारा, 1/2। ओके, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 है, और टर्म 1 जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/4। क्लियर। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना, और ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको आएगी। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।